कैसे हैं आप सब लोग? तो आपने अभी भी 10th क्लास पास करी होगी, आपने अपना स्ट्रीम भी चुन लिया होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना है। तो आप में से कई बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया होगा, और कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपने चूज़ किया है तो मैं आपका भरपूर साथ देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, जिसने साइंस लिया है उस और कॉमर्स लिया है विद मैथ, उसके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स भी क्लासेस चली रही हैं वो, और आज से अकाउंटेंसी की भी क्लासेस यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो मेरा नाम है मुरली कुमार झा और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको अभी 11th के टर्म 1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले तो हम ये जानते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। पहले आपको पता तो होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट का आखिर नाम ये रखा क्यों गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप 10th से आए हैं, वो बिल्कुल ही चेंज मिलेगा आपको 11th में। तो हम जानते हैं कि अकाउंट्स क्या है, और मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, जैसा कि मुझे अकाउंट्स से प्यार है तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं पहला टर्म जो हमारा आता है वो है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है? अब ये राम है, वो सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस करूं, वो एक बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो अब वो फंड कहाँ से लाए? उस बिजनेस करने के लिए आपको पता होगा पैसे चाहिए होंगे, काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ठीक है, और उसको मैनेज करने के लिए कई सीए चाहिए होगी, कोई एमबीए चाहिए होगा, ये सब चाहिए होंगे। तो इन सब के लिए फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो इन सबको जो मैनेज करता है, ये सब जो मैनेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंट्स। तो राम जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें जो फंड चाहिए, पैसे चाहिए, मतलब फाइनेंस चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उन सबको क्या बोलते हैं? उन सबको अगर एक साथ इंक्लूड किया जाए तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स, उस टर्म को बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स का मतलब हमने समझ लिया, ओके। तो ये तो बेसिक टर्म्स है, या तो इसको अकाउंट्स बोलते हैं, और या दूसरा अगर टर्म बोले तो ये अकाउंटेंसी होता है। ये आपका है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ओके। तो अब आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड आता है, तो ये तो हमने समझ लिया कि ये अकाउंट्स था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं कुछ आपको आज बेसिक टर्म समझाने वाला हूँ अकाउंटेंसी का, जिसको अकाउंट्स को पढ़ने से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर कि जो पहले थ्योरी चैप्टर है वो क्यों नहीं कराया? तो अगर मैं आपको पहले थ्योरी चैप्टर करवा दूंगा तो आप फिर उसमें बोर हो जाओगे। तो हम एक साथ पढ़ेंगे, और थ्योरी को भी मैं साथ साथ लूँगा, और एमसीक्यू किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी हम देखते हैं, अकाउंटेंसी का क्या है। पहला है आपका ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो आपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पढ़ना है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें या तो प्रॉफिट दे या लॉस दे, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कि मैंने आपसे कुछ गुड्स परचेज किया, कुछ सर्विस ली, और मैंने बदले में आपको पैसा दिया। एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैं दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कुछ सामान खरीदा और मैंने उसको पैसे दिए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें फाइनेंशियल टर्म जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल बोले तो पैसा, फाइनेंशियल टर्म इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये हमने समझ लिया ट्रांजैक्शन। अब दूसरा जो है वो आपको मैंने पहले भी समझा दिया था कि अकाउंट्स क्या होता है। तो मैंने अकाउंट समझा दिया था आपको कि जो मनी का फ्लो मतलब आउटफ्लो, और मनी का इनफ्लो, ये जो होता है आउटफ्लो और इनफ्लो, इसका जो रिकॉर्ड रखते हम, तो हम प्रेजेंट कैसे करते हैं अकाउंट को? तो
आपने देखा होगा, आपने देखा, हम तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं वैसे, तो इसमें क्या होता है कि ये मान लो ये है हमारा आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब क्या, पैसा गया, और ये है हमारा इनफ्लो, मतलब क्या, पैसा आया। ठीक है, आउटफ्लो में क्या क्या आ सकते हैं, मान लो आपने अपनी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे किया घर किया, ये हो गया 200 रुपये। ऐसे ही आपने अपना रेंट पे किया, ये हो गया 400 रुपये। इनफ्लो क्या हो सकता है, आपने कुछ सेल करी, वो हो सकता है मतलब मान लो 500 रुपये। तो ये हो गया, एक होता है आउटफ्लो, एक होता है इनफ्लो। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, पहले हम नाम रख देते हैं इसका, क्योंकि बिना नाम के ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। ये होता है अमाउंट, फिर ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डेबिट साइड को DR, और क्रेडिट साइड को क्या लिख देते हैं, CR। तो ये ऐसे हमारा अकाउंट्स बन जाता है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट बन जाता है। किसी अगर मान लो सैलरी का अकाउंट है तो ऐसे ही बनता है, या रेंट का अकाउंट है तो ऐसे ही बनता है, आउटफ्लो इनफ्लो। ठीक है, ओके, तो हमने ये समझ लिया कि अकाउंट क्या होता है, दूसरा टर्म हमने समझ लिया। अब मैं जाता हूँ थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म क्या है मेरा, कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब समझते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, कैपिटल का मतलब होता है, ये नहीं कि जो हमारी कैपिटल है वो दिल्ली, इंडिया की कैपिटल क्या है दिल्ली, वो कैपिटल नहीं। कैपिटल का मतलब कि पैसा, मतलब मैं अगर दुकान पे जा रहा हूँ तो कुछ सामान लूँगा तो वो मेरे से पैसा लेगा, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो यही होता है हमारा कैपिटल, मतलब जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम मनी लगाते हैं, स्टार्ट करने के लिए जो मनी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टर्म था, थर्ड। अब हम चलते हैं आगे फोर्थ पे। फोर्थ क्या है हमारा, ड्राइंग्स। अब हम बिजनेस समझ गए, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन समझ गए क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बाद हमने कैपिटल समझ लिया क्या होता है, कैपिटल के बाद हमने क्या कहते हैं अकाउंट समझ लिया क्या होता है। अब समझते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, तो बिजनेस में से अगर कोई मालिक या कोई बंदा पैसे निकालता है, अब दो यूज़ के लिए निकाल सकता है, या तो बिजनेस पर्पज़ के लिए, कोई बिजनेस का कुछ होगा उसके लिए अगर निकाल रहा है तो उसको क्या करते हैं, और दूसरी चीज़ पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो देखो, बिजनेस पर्पज़ के लिए निकालते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिजनेस का ही पार्ट है, वो कैपिटल में से, या तो कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाया था उसमें से विड्रॉ कर लिया आपने, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको मैंने मान लो पर्सनल कार के लिए मैंने यूज़ किया, अगर मैंने कार खरीदा अपने घूमने फिरने के लिए, मालिक ने कार खरीदा अपने घूमने फिरने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है हमारा पर्सनल पर्पज़ के लिए ड्राइंग। तो वो कहलाता है ड्राइंग। तो जब भी हम निकालते हैं बिजनेस में से पैसा, अगर विड्रॉ करते हैं, इसका जो विड्रॉ अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो नाम है वो होता है विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल पर्पज। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, पांचवा क्या हमारा, लाइबिलिटी। अब ये जो दो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, तो देखो मैं वही एग्जांपल दोबारा देता हूँ कि मैं दुकान पे गया अंकल के पास, मैंने बोला अंकल मुझे चाहिए एक पैकेट चिप्स का चाहिए। तो अंकल ने बोला बेटा पैसे दो। मैंने बोला अंकल पैसे तो नहीं है। तो वो बोल रहे बेटा हम नहीं देंगे ऐसे। तो मैंने बोला अंकल अभी दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा, या मैं आपको 1 घंटे बाद आके दे दूंगा घर से लेके। तो बोला चल ठीक है ले जा। तो ये मेरी क्या है, मैंने अंकल को एक क्या कर दिया, ऑब्लिगेशन, कि मुझे अब आपको पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो मैं अगर उनको पैसे पे करूंगा, मेरा ऑब्लिगेशन बनता है पैसे पे करने का, तो वो क्या होता है, वो मेरी होती है लाइबिलिटी।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। जैसे कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में समझूँ तो अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ, तो अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे इसके इंटरेस्ट को भी पे करना है, और फिर मुझे जाके जब बैंक का लोन का टर्म खत्म होगा तो मुझे उसके प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है उसको भी जाके पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गया, मेरा ऑब्लिगेशन है बैंक के लिए कि मैं आपके अमाउंट को, या तो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा या आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, मैं उसे आपको पे करूंगा, फ्यूचर में पे करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन which has to pay in future। चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो एक घंटे का हो, चाहे वो 5 सेकंड का हो, चाहे वो 1 सेकंड का हो, वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। 6th में क्या है हमारा, असेट्स। अब देखो असेट्स क्या होता है, असेट्स मतलब, तो असेट्स का मतलब क्या है, असेट्स का मतलब है कि मेरे पास जो भी कुछ, अब मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने जो ये माइक लगा रखा है वो मेरे लिए क्या है, वो असेट्स है। ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है मुझे, ये क्या है, ये असेट्स है। ये ट्यूबलाइट जो लगा हुआ है ऊपर, ये क्या है, ये असेट्स है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं ये लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता और आप मेरे को देख भी नहीं पाते। ये जो स्टैंड है ये क्या है, ये असेट्स है मेरे लिए। ठीक है, जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये असेट्स है। तो जो मुझे बेनिफिट दे रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको असेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो असेट्स कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, या इन सब का क्लासिफिकेशन क्या है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम टर्म समझ लेते हैं, टर्म का मतलब क्या है, असेट्स का मतलब क्या है। तो मैंने आपको समझाया, लायबिलिटी क्या था, ऑब्लिगेशन, जो मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन असेट्स का मतलब क्या, जो मुझे बेनिफिट दे, जो या तो मुझे अभी बेनिफिट दे रहा है, जो फ्यूचर में जाके बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने असेट्स का मतलब भी समझ लिया। ओके, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अगला टर्म क्या आता है, अगला टर्म आता है आपका एक्सपेंस। 7 टर्म होगा, ये है आपका एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस का अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये एक्सपेंस को बोलते हैं खर्चे। ठीक है, मान लो राम गया दुकान पे, ठीक है, इसके पास 100 रुपये थे, इसने 50 रुपये का खर्चा किया, तो ये 50 रुपये क्या हो गया, एक्सपेंस। भाई कुछ परचेज किया, आपका एक्सपेंस हो गया, तो ये क्या होता है, एक्सपेंस। अब मैं बिजनेस के टर्म में समझता हूँ कि एक्सपेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्सपेंस का यहाँ मतलब क्या होता है, मान लो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ सामान बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो भी मेरा खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्शन से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है बाद में, तो अभी जो करंट में जो भी मेरा खर्चा आ रहा है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, तो इसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं, एक और चीज बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब मैं 8th टर्म में जाता हूं, रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू क्या होता है, मान लो मैं दुकानदार के पास गया। अब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। दुकानदार, अगर मैं दुकानदार के पास कुछ लेने गया, इसका मतलब यह है कि दुकानदार मुझे कुछ सेल कर रहा है। अब जब दुकानदार मुझे कुछ सेल कर रहा है तो उसने कितने रुपए लिए मेरे से, 50 रुपये। तो वो क्या हो गया, मेरा 50 रुपये वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, बट दुकानदार के लिए क्या हो गया, वो रेवेन्यू हो गया। मतलब मैं कुछ सेल करता हूं, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं कुछ अगर सेल करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। टोटल सेल जो कहते हैं उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, तो सर हमारा इनकम क्या होता है, इनकम, क्या रेवेन्यू हमारा इनकम नहीं होता, जो हम सेल करते क्या वो हमारा इनकम नहीं होता, नहीं, इनकम वो नहीं होता। अब देखो एक चीज बताओ, तुमने कोई सामान बनाया, तुमने उसको मार्केट में बेचना था। अब मान लो दुकानदार का ही ले लेते हैं एग्जांपल, दुकानदार ने 48 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी, उसने मुझे 50 रुपये में बेचा। ठीक है, 50, उसका 48 रुपये का तो पहले से खर्चा था क्योंकि वो खरीद के लाया, दुकान पे रखा उसने। ठीक है, उसके बाद 50 रुपये में उसने बेच दिया मुझे।
अब उसने सेल कितने में किया, 50 रुपये, मतलब सेल जो ये रेवेन्यू कितने हो गया, 50 रुपये का। अब जो इसका खर्चा हुआ था 48 रुपये, वो क्या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताया ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपेंस है वो हुआ। अब जो ये 2 रुपये बच गया ना, 2 रुपये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम। तो क्या मैंने बताया अभी, इसका मतलब क्या है, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो वो क्या होता है मेरा इनकम। मान लो मेरी 100 रुपये की रेवेन्यू थी, 100 रुपये की मैंने सेल करी, और इसमें मैंने इसको सेल करने के लिए मैंने 70 रुपये का कुछ खर्चा किया। मान लो मेरे को ये पेन बनाना था, इस पेन को मेरे को बेचना था, इस पेन को मैंने बनाया, इसमें मेरा 40 रुपये लगे, अब मैंने इसको 50 रुपये में बेच दिया, तो ये मेरा जो 10 रुपये बचा, ये 10 रुपये क्या होता है, ये 10 रुपये मेरा होता है रेवेन्यू, सॉरी इनकम होता है। ठीक है, अब 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट क्या है, मेरा प्रॉफिट है। सर ये क्या है, इनकम और प्रॉफिट, ये क्या होता है, इनकम भी तो वही होगा ना, नहीं, ये चीज इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है। देखो इनकम क्या होता है, इनकम तो मुझे हर बार होगा, जब मैं सेल करूंगा मुझे इनकम होगा, जब मैं सेल करूंगा, चाहे मैं आज सेल करूं, चाहे मैं कल सेल करूं, चाहे मैं 10 दिन बाद सेल करूं। लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है ना मेरा, वो प्रॉफिट साल के एंड में निकलता है। ठीक है, इनकम तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, कोई भी सामान बेच के कभी भी निकाल सकता हूँ मैं इनकम, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होता है वो साल के एंड में होता है, ना कि मेरा अभी होता है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, मेरा टोटल रेवेन्यू, जो साल में जो मेरा टोटल रेवेन्यू होगा वो, और जो साल में मेरा टोटल एक्सपेंस होगा वो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। समझ गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पहली बात तो अकाउंट क्या होता है, हमने अकाउंटेंसी का मतलब समझा, फिर ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद कैपिटल क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि कैपिटल के बाद हमने समझा ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग में 2 तरह के ड्राइंग हमने समझे, पर्सनल पर्पज़ के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए। उसके बाद हमने समझा लाइबिलिटी क्या होता है, फिर हमने समझा असेट्स क्या होता है, फिर हमने समझा एक्सपेंस क्या होता है, फिर हमने समझा रेवेन्यू क्या होता है, और फिर इनकम और प्रॉफिट। लेकिन हमें रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या है। रेवेन्यू का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जो हमने सेल करी है वो हमारा रेवेन्यू होता है, और ये बार बार करते हैं हम, बार बार करते हैं, पूरे साल में कई बार कर देते हैं हम। इनकम क्या होता है, इनकम जो रेवेन्यू और जो मैंने खर्चा किया उन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने पे बार बार जितनी बार हमने किया ये रेवेन्यू मतलब सेल किया, उसमें से खर्चा माइनस करके हर बार वो करेंगे और वो हमारा आ जाएगा इनकम। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा निकलता है साल के एंड में। तो इन तीनों जो वर्ड में है वो कंफ्यूज मत होना, इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, ये तीनों जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी कि आखिर होती क्या है। इस सीरीज में चालू कर रहा हूँ जिसमें अकाउंटेंसी के पूरा जो सिलेबस टर्म 1 में आ रहा है वो मैं ख़त्म करने का ट्राई करूँगा, और ज़रूर ख़त्म हो भी जाएगा और हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल जो झा सर पाठशाला चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन जो छोटी सी घंटी होगी उसको ज़रूर बजा दें, और कमेंट करें जिससे कि पता चले कि ये वीडियो कैसी यूज़फुल है और किस तरह से और ये दूसरों को हेल्प दे सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं ऐसे ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।